हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगा कि मैंने नीट से 2 दिन पहले मैंने क्या क्या किया था और कैसे मैंने हेल्प किया था खुद को मेंटेन करने के लिए, और कैसे मैंने उस प्रेशर को, वो जो फीलिंग होती है उसको मैंने कैसे टैकल किया था, और कैसे मैंने नीट का एग्ज़ाम अच्छा से दिया था। तो यार देखो, मैं ना, मेरा सेंटर पड़ा था जयपुर। मैं कोटा में विद्यापीठ से पढ़ता था, मेरा सेंटर जयपुर पड़ा था। तो मैं वहाँ पे एक दिन पहले चला गया था। उसके बाद मैंने क्या किया था मैं तुमको बताता हूँ। मैं, बहुत लोग मानते हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले मत पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि मैं पढ़ता था, मतलब एग्ज़ाम से पहले भी पढ़ता था। मैं तो एग्ज़ाम हॉल, मतलब एग्ज़ाम सेंटर में जाके भी पढ़ा था। मैंने क्या किया था ना, मैं जब कोटा से मेरा ट्रेन था, मैंने उसी, जैसे 2 दिन बाकी है तो मुझे ना दोनों बुक बायोलॉजी का ख़त्म करना था। तो मैंने रीडिंग करना शुरू कर दिया था। तो मैं स्टेशन में भी पढ़ के गया था, और ट्रेन में भी पढ़ा था, और होटल मिला था तो होटल में भी वहाँ मैंने रिवाइज़ किया था। और मैंने क्या क्या लेके गया था मैं तुमको बताता हूँ। मैं अपने बैग में सबसे इम्पोर्टेंट तो सारे डॉक्यूमेंट्स तो लेके ही जाने, पासपोर्ट साइज फोटो दो, एडमिट कार्ड, और कोई अभी आइडेंटिटी प्रूफ है ना, ये सब तो मैं लेके ही गया था। और मैं खुद के पढ़ने के लिए क्या ले गया था, तो मैंने मिस्टेक बुक बनाया था टेस्ट के लिए। टेस्ट देता था, जो मिस्टेक बुक बनाया था, जो मैंने बताया कैसे बनाना होता है। दूसरा मैं ले गया था फॉर्मूला सीट। तीसरा मैं ले गया था बायोलॉजी के दोनों एनसीईआरटी। हाँ, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी खत्म करना था, क्योंकि मेरा एनसीईआरटी ही नोट्स था, मैंने बायोलॉजी का अलग से नोट्स तो नहीं बनाया था। और मैं देखो उस दिन पढ़ा क्या क्या था, मैं तुमको बताता हूँ। मैंने पढ़ा था वो सारी चीज़ें जो मेरे से बार बार गलती होती है। ठीक है, बार बार गलती होती है तो मैं वो लिख के रखा था। जैसे मेरा एनिमल किंगडम का मैं एग्जाम्पल बहुत बार भूल जाता था। जैसे मुझे डेट्स वगैरह याद नहीं रहते थे बायोलॉजी में, एक दो डेट्स होते ना, कभी भी डेट ईयर वगैरह पूछ जाता है, प्लेस कहाँ हुआ था, ये सब। तो वो सब मैं भूल जाता था, तो इसीलिए मैं वो बार फिर से पढ़ा था। फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलेज जो मैं भूल जाता था, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कुछ भूल जाता था, जैसे नेम रिएक्शन में कुछ एक दो होता है कि ये रिएजेंट में बार बार भूल रहा था। तो वो सब मैं लिख के रखा था, मतलब तो वो सब मैं लेके गया था। और मैंने एनसीईआरटी का, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी लेके गया था। मैं सोचा अगर कुछ वहाँ छूट ना जाए, मतलब वैसे कुछ मैंने सब पढ़ लिया था, लेकिन बस मैंने, मुझे बार फिर से देखने के लिए मैंने किया था। और देखो सब बोलते हैं, मैं भी यही बोलूंगा कि एक दिन पहले नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। मैंने भी नींद लिया था। देखो हाँ, मैं समझ सकता हूँ नींद नहीं आती है, मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं बहुत थोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया था कि मैं सो जाऊँ। मैंने लास्टली 10 से 11 बजे तक एनसीईआरटी पढ़ी थी, फॉर्मूला वगैरह पढ़ा था। उसके बाद फिर मैं आराम से सो गया था, लगभग मतलब 12 बजे तक मैं सो ही गया था। ऐसे करके फिर आराम से नींद लेके उठा था। फिर सुबह आराम से सब कुछ आराम से किया था। उसके बाद मैंने जब मेरा नीट का एग्जाम ही दिन था, उस दिन मैं आराम से उठ के फ्रेश वगैरह होके, जो भी मैं सब कुछ खाने पीने के बाद नॉर्मल डाइट, एकदम आराम, एकदम सिंपल डाइट लिया था मैंने, कुछ ज़्यादा इधर उधर का नहीं खाया था। सिंपल डाइट लेके मैं 1-2 घंटा पहले पहुंच गया था एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल भी पहुंच गया था। अब जैसे मैंने बताया कि मैं ऐसा नहीं सोचता था कि मैं एक दिन पहले पढ़ाई ना करूँ। मैं एग्जाम हॉल भी गया था, वहाँ भी फार्मूला बुक, मिस्टेक बुक, ये सब लेके गया था, जो एकदम फ्लैश कार्ड्स टाइप मैंने बना रखे थे, वो भी मैं लेके गया था। तो मैं वहाँ भी, सच बताऊँ तो मैं वहाँ भी पढ़ा था। जब तक एंट्री शुरू नहीं हुई थी तब तक मैं पढ़ रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं, उसके बाद एंट्री जैसे ही शुरू हुई ना, मैं चला गया। तो एंट्री तो वैसे शुरू होती है 1-1.5 घंटा पहले, तो मैं उसी समय चला गया। उसके बाद मैं एग्जाम हॉल में बैठ के अपने आप को उस कंडीशन में ढाल लिया, मैं आराम से बैठा था, और डीप ब्रीदिंग में बार बार कर रहा था। क्योंकि वो होता है, मैं समझ सकता हूँ, वो स्ट्रेस होता है, वो सबके साथ होगा, तुम्हारे साथ भी वो स्ट्रेस हो सकता है। तुम अलग अजीब सा फील करोगे वहाँ पे, क्योंकि लगेगा अरे यार क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे सोच, ऐसे कुछ नहीं सोचना, दिमाग में आता है, कोई बात नहीं, तुम डीप ब्रीदिंग करना। मैं तो वहाँ सच बताऊँ तो अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम ये सब करने लग गया था, क्योंकि मुझे बस एकदम शांत होकर सब कुछ करना था, इसीलिए फिर आराम से सब कुछ मैंने किया था। फिर आराम से जब बेल बजा था, क्वेश्चन पेपर आया था, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन हुआ वैसे वैसा मैंने किया। और कैसे मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था वो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, वो जाके देख सकते हो। और फिर सच बताऊं तो तुम बहुत मेहनत कर चुके हो, बहुत पढ़े हो, अपने आप पे भरोसा रखना। तुम नीट के दिन फोड़ के आओगे पक्का। इधर उधर का बिल्कुल नहीं सोचना है। एग्जाम जहाँ भी सेंटर पढ़ा है वहाँ पे एक दिन पहले पहुँच जाना, अगर घर से बहुत दूर है तो। और आराम से एग्जाम हॉल में 2 से 3 घंटा पहले पहुँच जाना। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम एक दिन पहले एग्जाम से पढ़ते हो तो क्या तुम्हारे साथ होता है। जैसे मेरे साथ होता था, मैं तो पढ़ता था। तो अगर तुम भी ये करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो अगर तुमको दिक्कत होता है कि तुम पढ़ते हो तो तुम और स्ट्रेस होता, तो फिर बिल्कुल मत पढ़ना, मैं यही बोलूंगा। लेकिन जो होते हैं वो पढ़ सकते हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, तुम एग्जाम हॉल, एग्जाम सेंटर में जाके भी पढ़ सकते हो, मैंने वैसा किया था। ठीक है, तो तुम बहुत अच्छा कर चुके हो, बहुत अच्छा स्कोर भी आएगा तुम्हारा, और तुम जो चाहते हो वो जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है, चिंता नहीं, चिंतन करना है। और आराम से खुद पे भरोसा रखना है, अपना फैमिली पे भरोसा रखना है। और कोई भी दिक्कत हो तो फैमिली से बात करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना। ठीक है, अच्छे से एग्जाम लिख के आओ और नीट फोड़ के आओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।